हम 3R प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। यदि वो रिपेयर हो सकता है तो उसे रिपेयर करते हैं, रिफर्बिश होता है तो उसे रिफर्बिश करते हैं, और रीयूज में आ सकता है तो उसे रीयूज में लाने की कोशिश करते हैं। इससे कई फायदे हैं कि उस चीज़ को हम फिर से दोबारा निर्मित करके उसे कम दामों में गरीब जनता तक पहुंचा सकते हैं, गांव में पहुंचा सकते हैं, और एक इकोनॉमी, हम जो रिसोर्स है उसके भी हम जो है तो उसकी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जितने नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस है जो अर्थ में निकाले जाते हैं, इसमें जितने मेटल्स होते हैं, उस मेटल को बार बार बनाया नहीं जा सकता है, कोई पेड़ पे उगते नहीं है, उसे अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। तो उस चीज को यदि हम फिर से रिसाइकल करें तो ये मेटल के एक सोर्स बन जाएगा और पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। जी डॉक्टर साहब, जितना हम समझ पाए हैं कि मोटे तौर पर 3 R's जिन्हें हम जानते हैं, जैसे पहला रिड्यूस, यानी जितना भी हमारे सीमित संसाधन हैं उन्हें हम कम से कम कमतर अपना प्रयोग में लाएं। रीयूज, इसके विषय में यदि आप थोड़ा। आपने 3R की बहुत अच्छी बात कही। पहला आपने बताया है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स हमारी आवश्यकताओं को हम सीमित करें। जब तक हम हमारी आवश्यकताओं को सीमित नहीं करेंगे ये चीज बढ़ती जाएगी। आज हमने देखा है कि जो वेस्ट की जो बढ़ने की जो 35 से 40% जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट के पीछे उसके रीजन क्या है, आज इतना फास्ट ग्रोइंग क्यों हो रहा है? तो पहला रीजन तो यही है कि परचेस पावर हाई होना। तो परचेस पावर हमारे हाई हो गए हैं, पहले की कंपैरिजन हम बात करें तो परचेस पावर बहुत हाई हो गए हैं। तो एक रीजन ये भी है वेस्ट के ग्रो होने का। दूसरा है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे से एडवांस हो रही है तो एवरीवन वांट टू गेट द न्यू टेक्नोलॉजी। हर कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहता है। मोबाइल्स के साथ सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल आप और हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आपने देखा नहीं होगा साल भर से ऊपर किसी के हाथ में मोबाइल रहा हो, आइदर इट इज वर्किंग, वो वर्किंग था, फिर भी हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वो एक रीजन है इसके ग्रो होने का। और तीसरा है जो बहुत जेन्युइन रीजन है कि एंड ऑफ द लाइफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो गई। इट इज वेरी जेन्युइन रीजन, तब तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन जहां तक रिड्यूस की बात आती है तो हम दो चीजों पर, परचेस पावर को हम कंट्रोल करें, हमारी जो इच्छा है जो हम यूज करना चाहते हैं, कई बार फैशन के तौर पे भी हम, यदि हमारी जरूरत है तो डेफिनेटली उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन फैशन और स्टाइल के दौर में उस चीज को हम चेंज करें। हमने यूज किया मोबाइल नोट 2 ले लिया, लेकिन उसको हम पता ही नहीं, उसके फंक्शन ही पता नहीं, 5% फंक्शन पता नहीं, चूंकि फैशन चल रहा है हमने ले लिया। तो वो इस चीज को हम यदि कंट्रोल करेंगे तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत हद तक जो है तो उस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है। जी बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, कि कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए, जितनी आवश्यकता हो उसका ध्यान रखिए। आइए दूसरे R पर आते हैं डॉक्टर साहब, जिसे हम कहते हैं रीयूज, चीजों को फिर से प्रयोग में लाना। तो जब रिड्यूस हो जाता है फिर दूसरी चीज पे आती है रीयूज। कोई भी प्रोडक्ट्स अगर नॉन वर्किंग होता है तो कोई जरूरी नहीं कि सारे कंपोनेंट्स एक साथ पूरे खराब हो गए हो, तो उस चीज को हम ठीक करके भी यूज कर सकते हैं। या दूसरा, यदि हमारी आवश्यकता दूसरी और फर्दर एक्सटेंशन पे जाने की है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने की है, तो हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसको फिर दोबारा उस चीज को प्रयोग में लाए। तो इस तरह से हम उस चीज को रीयूज को बढ़ावा दे सकते हैं और हम वेस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी जो चीजें फिर से प्रयोग में लाई जा सकती हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाए। अब आते हैं सबसे खास महत्वपूर्ण R, रिसाइकिल पे। इस पे बहुत ही शोध भी हो रहे हैं और आज की मांग भी है रिसाइकिल। जी, रिसाइकिल आज एक बहुत ही ज्वलंत